उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। और दीपावली आ गई, आपके लिए कुछ नए प्रयोग ला रहा हूँ दोस्तों। और एक बहुत सुंदर प्रयोग बता रहा हूँ आपको करने के लिए दीपावली पर। और इसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका चमत्कार भी देख सकते हैं आप। कुछ मत करिएगा, एक स्फटिक के श्रीयंत्र, अगर आपको स्फटिक का श्रीयंत्र कहीं मिल जाता है तो एक ले लीजिएगा। पर इतना ध्यान रखिएगा, स्फटिक का श्रीयंत्र तो वो उभरा हुआ होगा, वो उठा हुआ होगा ऊपर, जैसे कच्छप यंत्र होता है उठा हुआ। अगर वो मिल जाता है आपको और बढ़िया मिल जाता है, उसमें जो लाइनें हैं वो सब स्पष्ट है, क्लियर हैं, तो आपको उस यंत्र को लेकर के मात्र इतना करना है कि महालक्ष्मी पूजा में उसको, दीपावली वाली पूजा में उसको रखना है आप। ठीक है साहब, गंगा जल से शुद्ध करके। और पूजा में रखने के बाद आपको वो छोटा सा एक मंत्र जाप करना है। ओम सिद्धि लक्ष्मी मम ग्रह प्रवेश प्रवेश स्वाहा, प्रवेश प्रवेश स्वाहा। ठीक है ना। तो आपके जितनी प्रकार के लक्ष्मी का ये रूप होता है, अष्ट लक्ष्मी होती है, जैसे गज लक्ष्मी होती है, भूमि लक्ष्मी होती है, और अपने जो धन धन होता है धन लक्ष्मी। गज लक्ष्मी में मतलब वो आते हैं दोस्तों, जो सारे वाहन वगैरह चौपैया वगैरह होते हैं ना, गज लक्ष्मी में आते हैं, वो सब चीज़ों की व्यवस्था करने की। तो इस तरह से अष्ट लक्ष्मी का आपको आह्वान करना, मात्र 3 माला करनी है। दीपावली पर अगर आपने रात में किया तो आप इस काम को कर लें। और करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, उस यंत्र को पूजा स्थल में ही रखे रहने देना, ठीक है, अगले साल तक। अब अगले साल आप अपनी खुद की स्थिति देख लीजिएगा उस यंत्र को रखने के बाद से। ठीक? जो पहले थी उसको देख लीजिएगा, जो बाद में होता है 1 साल के अंदर हो जाएगी आपको, वो देख लीजिएगा। क्योंकि कहते हैं स्फटिक जो यंत्र होते हैं, जो वो लक्ष्मी को खींचते हैं। कोई भी यंत्र हो स्फटिक का, लक्ष्मी यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो, या श्री यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, वो खींचते हैं लक्ष्मी को, आकर्षण करते हैं लक्ष्मी का। और अगर यदि कहीं दीपावली पर आपने प्रयोग कर लिया तो वो आकर्षण होगा ही होगा लक्ष्मी का। ठीक है। दूसरा प्रयोग मैं दे रहा हूँ आपको। आपने ध्यान दिया होगा, गोमती चक्र आते हैं पूजा की दुकान पर, गोमती चक्र एक गोल चक्र होता है, और उसमें एक घुमाव सा घेरा होता है। ये कीमत समुद्र में पाई जाती है, मैं समुद्र से ही इनको मैं लाया हूँ, पहले भी मैं ला चुका हूँ काफी। इसमें आपको 7, 9, 11, 15, 18 या 21 इतनी संख्या में लेने हैं। आपने ये ले लिए हैं मात्र, और बहुत महंगे नहीं आते दोस्तों। 2-5 रुपए, 2-5 रुपए, हर जगह का हिसाब अलग होता है। मथुरा में 2-2, जैसे हमारे मथुरा शहर में अगर देखी जाएगी तो वो 2-5 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत सस्ते। मगर बहुत चमत्कारी लक्ष्मी के लिए उसको बहुत चमत्कारी माना जाता है। लक्ष्मी बहुत पूजा में ये काम आता है, बहुत पूजाएं में घूमती चक्कर के साथ होती है। ठीक है ना। तो आपको 31 माला जाप करना है इनके सामने दीपावली पर। 31 माला बहुत मात्र आपको, मैं जहाँ तक समझता हूँ 40 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि मेरी करी हुई है। और मंत्र क्या है, केवल श्रीम बीज करना, श्रीम 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 श्रीम, बस इतना बीज करना है आपको। आपके 40 मिनट में हो जाएगी, अगर आप मेरी लय में जो मैंने बताया आपको अगर ये करते हैं तो। और या फिर आप कुछ मत करिएगा, बिना किसी माला के, बिना किसी विधान के 41 मिनट बैठ करके जब कर लीजिएगा, आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, और माता लक्ष्मी को वो अपने आप पूजा समर्पित करनी है। दीपावली की रात को ही करना दोस्तों, तभी ये सब इसका दिखेगा, नहीं तो बहुत छोटे प्रयोग हैं इनका। वैसे आपको चमत्कार नहीं दिखेगा। बहुत अच्छे मुहूर्त, धनतेरस या दीपावली पर ही इसका चमत्कार देखा जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा प्रयोग बताया आपको, इसको भी आपको अपनी पूजा में ही रखना है आपको। ठीक है, इसको भी आपको अपनी पूजा में ही गोमती चक्रों को रखना है। और इसको कहीं नदी वगैरह में विसर्जित नहीं करना। बहुत सी पूजाओं में बताया जाता है, लेकिन इस पूजा में नहीं होगा वो विसर्जित। ठीक है। तो एक प्रयोग और मैं दे रहा हूँ अब छोटा सा। अभी कलावा होता है दोस्तों, कलावा जो आता है हाथ में बांधने का, पूजा में बांधते हैं आप लोग सब धनतेरस को। ठीक है, धनतेरस को कलावा लें। कितना कलावा लें, इतना कलावा लेना है कि आपके हाथ पे 3 उसके फेरे लग जाए। ठीक है, 3 फेरे लग जाए अगर आपके, तो इतना कलावा लेकर के उसको आप रख लीजिए पूजा में सामने। और इसमें आपको छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ। ओम गम गणपते मम कार्य सिद्ध्यर्थे कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते मम कार्य सिद्ध्यर्थे कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते मम कार्य सिद्ध्यर्थे कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है। ठीक है। और हर एक माला करने के बाद कलावे पे एक गांठ लगानी है आपको। हर एक माला करने के बाद उस कलावे पर एक गांठ लगानी है। कलावा पहले ही काट करके रखना है, अन्यथा आपने अगर बाद में गांठ लगाने के बाद, पूजा करने के बाद काटा, तो वो कलावा कुछ काम का नहीं है, फिर उसकी शक्ति खत्म है, छीण हो गई है ना। तो छीण नहीं करनी है, शक्ति बढ़ानी है उसकी। तो आप इस तरह से मैंने जो बताया वैसे आप करें। तो चलिए इसी बात पर दोस्तों आज का वीडियो का विराम देते हैं। जय माता रानी की, जय माँ भवानी।